अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब व्लॉग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। ये वो दिन है, ये वो महीना है जिस महीने में हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। और बहुत ही बाबरकत महीना है। और इस बाबरकत महीने में जो भी, वैसे तो हर महीने अल्लाह के बहुत ही बाबरकत महीने होते हैं, लेकिन ये महीना कुछ ख़ास महीना है। तो बहरहाल मुबारकबाद देते हुए मैं ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ज़बरदस्त सा व्यू आपको नज़र आ रहा है, और ये है व्यू इस्लामाबाद का। और वहाँ पे जो एक ज़बरदस्त सा मॉल है जिसको मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ, उस मॉल का नाम है गीगा मॉल। लिटरली अच्छा, ये दिन जो है वो 12 रबीउल अव्वल का दिन है। हम लोग एक दिन पहले आ गए थे, जिस तरह के आपने देखा होगा कि लॉन्ग वीकेंड था, क्योंकि पिंक आई की वजह से 11 रबीउल अव्वल को भी छुट्टी दे दी गई थी बच्चों को। तो हम 11 को ही रवाना हो गए थे। तो नेक्स्ट डे 12 रबीउल अव्वल आया और मैंने ये देखा कि बहुत कम बिल्डिंग्स जो हैं वो डेकोरेट हुई थी, जिसमें से ये गीगा मॉल भी बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट हुआ था 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से। और मेरा ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था गीगा मॉल में। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इतना खूबसूरत फाउंटेन और इतनी खूबसूरत एंट्रेंस थी इसकी, जो कि एम्पोरियम मॉल में और पैकेजेस मॉल में नहीं है। और लिटरली है छोटा सा, क्यूट सा है, इतना जाइंट नहीं है जितना कि एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल है, बट इट्स क्यूट। और जब मॉल जाएं और हम ब्रांड्स ना देखें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं जिस ब्रांड में गई वो मैं गई क्रॉस स्टिच। और क्रॉस स्टिच में विंटर अराइवल्स बहुत अच्छे आए हुए थे, यानी विंटर स्टफ़ बहुत अच्छे आए हुए थे। मैंने कहा, मेरा दिल चाहा मैं कुछ बाय कर लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह हम लाहौर जाएंगे तो जब भी वहाँ जाके बाय करूँगी, और जब मैं बाय करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहरहाल काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ और काफ़ी अच्छा स्टफ़ आया हुआ था। हाँ, सेल अभी नहीं आई हुई थी, वरना मैं ज़रूर आप लोगों को बता दी कि सेल है। अच्छा, सेल जिन पर है वो विंटर स्टफ़ पे नहीं है, सेल जो है वो लॉन स्टफ़ पर है। ये सारे मैं न्यू अराइवल्स आप लोगों को दिखाई थी, अनस्टिच, क्रॉस स्टिच के। और क्रॉस स्टिच के अच्छा, मुझे स्टिच सूट इतने ख़ास नहीं नज़र आते एज़ कम्पेयर टू अनस्टिच सूट, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्रॉस स्टिच के। फिर मैं आई साया में भी न्यू अराइवल्स बहुत अच्छे आए हुए थे, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, ये सारे चिकनकारी के सूट्स हैं। अच्छा, ये शर्ट्स हैं, दीज आर नॉट सूट्स, ये सारी शर्ट्स हैं चिकनकारी की, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हैं। और ये भी बहुत ही खूबसूरत मुझे स्टफ़ नज़र आ रहा था, विंटर अराइवल का विंटर स्टफ़ था और बहुत अच्छा था। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राइस भी रीज़नेबल है। और फिर नन अदर दैन माई फेवरेट एथनिक में यकीन करें, इतना अच्छा स्टफ़ आया हुआ था विंटर स्टफ़ का, स्टिच वाला, कि मैं सोच नहीं सकती थी कि जिस तरह के ये आप सब देख रहे हैं, ये आप कहते हैं वुलन स्टफ़ है, उसमें इस किस्म के ब्लॉक प्रिंट हुए हुए थे विद गोल्डन, और इट्स लुक अमेजिंग। मेरा इतना दिल चाह रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम सोच के समझ के फिर इंशाल्लाह लाहौर जाके ले लेंगे। और हो सकता है कि लाहौर में जाके और अच्छे वैरायटीज़ आए। और नन अदर देन एथनिक का जो मशहूर, अब वो कहते हैं प्रिंट कह लें, फ्लावर प्रिंट जो है, क्योंकि चाहे वो लॉन हो या समर स्टफ़ हो या विंटर स्टफ़ हो, वहाँ के जो फ्लावर प्रिंट्स होते हैं एथनिक के, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और एथनिक में भी मैं यही कहूँगी कि मुझे स्टिच सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अनस्टिच, कि आप और रीज़नेबल भी होते हैं। यानी एथनिक के जो आप अगर स्टिच सूट, अच्छा ये सूट्स हैं, दीज आर नॉट शलवार सूट, मतलब ये सिर्फ शर्ट नहीं है, ये पूरे शलवार सूट्स हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के हैं, जाके आप ले सकते हैं आराम से। और हर साइज़ में मिल जाएंगे आपको, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल और लार्ज और मीडियम साइजेस। अच्छा, ये आप देखें, ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये है कॉटन नेट टाइप ना, तो ये इसमें भी काफ़ी खूबसूरत प्रिंट्स आए हुए थे एथनिक के, जो कि आप फॉर्मल वे भी पहन सकते हैं, यानी किसी की दावत हो या किसी की हल्की फुल्की ढोलकी हो तो उसमें आप ये पहन सकते हैं। तो एथनिक तो माय ऑल टाइम फेवरेट
ब्रांड है एथनिक में। और ये देखें एथनिक के ये हैं चिकनकारी के सूट्स। ये भी बहुत ही फ्लावर प्रिंट्स बहुत अच्छे आए हुए थे, चिकनकारी पूरी हुई हुई थी। ये एम्ब्रॉयडरी थी पूरी की पूरी, शर्ट में भी और ट्राउज़र में भी, और बहुत ही खूबसूरत ये प्रिंट्स नज़र आए थे। इसके अलावा मैं पूरा अच्छी तरह नहीं कवर कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थे, बेटे भी थे, तो वो बहुत कह रहे थे कि मामा चलें हम यहाँ विज़िट करने आए गीगा मॉल, एज़ कम्पेयर मतलब इंस्टेड ऑफ हम ये आपके देखने आए ब्रांड्स। तो मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कवर अप नहीं कर पाई, लेकिन बहुत अच्छा स्टफ़ आया हुआ था। जिस तरह का ये भी पूरा चिकन की शर्ट थी, ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ था एथनिक में। देन आई केम टू सफ़ायर। अच्छा सफ़ायर आई डोंट नो, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों, जबकि सफ़ायर लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सफ़ायर इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। जैसे अच्छा ये अच्छा लगा है मुझे, ये पे आप जो हैं फॉर्मल वेयर पहन सकते हैं। इसमें गले में हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी इन शर्ट्स के ऊपर, और ये कपड़ा आप ये कहते हैं क्या आप इस कपड़े को कहेंगे, सिल्क कपड़ा कहेंगे या ऑर्गेन्जा कपड़ा, जैसे सिल्क ही कहेंगे बल्कि, तो ये वो कपड़ा था। तो इतना कोई ख़ास मुझे सफ़ायर में विंटर स्टफ़ नज़र नहीं आया, साफ बात मैं आपसे कह दूँ। फिर उसके बाद मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी सफ़ायर में, और वो ये, और बकौल मेरे मियाँ के बिल्कुल ये नाइट सूट लग रहा था, और वाकई में इसका पजामा तो नाइट सूट था, लेकिन इसकी जो अपर था या कोट आप कह लें वो मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर मैं आई लास्ट बट नॉट लीस्ट सफ़ायर के अनस्टिच सूट में आई थी मैं। अच्छा सफ़ायर के अनस्टिच सूट जो विंटर स्टफ़ था वो बहुत अच्छा आया हुआ था, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी कह लें आप, चाहे वो आप प्लेन सूट कह लें, चाहे वो आप प्रिंटेड कह लें, तो वो काफ़ी अच्छा स्टफ़ आया हुआ था सफ़ायर में। और फिर वही बात कि मैं पूरा नहीं कवर कर पाई, आगे भी मैंने जाके देखे थे, तो मेरी फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी लो हो गई थी, और तो उसको भी मैंने जल्दी जल्दी चार्ज किया, और फिर मैंने आगे क्या शूट किया। तो काफ़ी अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे सफ़ायर के, और अगर आप लोगों को लेने हैं तो अभी आप जाके ले सकते हैं। और मैं चलते चलते बस सफ़ायर से बाहर ही निकल रही थी, तो मुझे ये वाले सिल्क की शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी सफ़ायर में। स्टिच शर्ट्स थी हैं। अच्छा ये पूरे सूट्स नहीं थे, ये सिर्फ स्टिच शर्ट्स थी और बहुत खूबसूरत थे। यानी ये आप कैजुअल फॉर्मल दोनों में आप आराम से ये वाली शर्ट्स पहन सकती हैं। अच्छा वॉइस रिकॉर्ड करते हुए बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही थी शुरू में, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं वॉइस ओवर पंखा बंद करके कर रही हूँ, क्योंकि विंडो तो खोली हुई है और बाहर जो ट्रैफिक चल रहा है तो उसकी आवाज़ें तो आएंगी, तो जस्ट इग्नोर दैट। जब मेरा टाइम ख़त्म हुआ या मेरी जब शूट्स ख़त्म हुई तो ऑब्वियसली मेरे साथ मर्द हजरात भी आए हुए थे, तो उन लोगों को भी अपनी जेंट्स की शॉपिंग करनी थी, ख़ासतौर पे हमारे बेटे साहब को। तो वो ब्रेकआउट भी आए, वो तो ब्रेकआउट में उन्होंने अपने लिए कुछ देखी है। तो ब्रेकआउट में भी ऑब्वियसली सब में सेल लगी हुई थी, और सारे समर सेल लगी हुई थी, यानी जितने भी समर स्टफ़ था उसमें सेल लगी हुई थी। और थोड़ा बहुत था जो लास्ट ईयर का जो भी विंटर स्टफ़ था उसमें थोड़ा बहुत सेल लगी हुई थी, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ या आउटफिटर्स हुआ, तो ये सब जो है हमारी मार्केट जिंदाबाद बरकत मार्केट, उसमें इस किस्म के विंटर स्टफ़ बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो स्वेटर्स कह लें, चाहे वो जैकेट्स कह लें, चाहे वो लॉन्ग पजामास कह लें। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं आप लोगों को, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बरकत मार्केट का राउंड करवाया था वो मैंने समर में करवाया था। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को विंटर्स में बहुत जल्द आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो ब्लॉग्स आएंगे वो अभी फ़िलहाल पिंडी के भी आएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं अगले दिन कहीं और भी गई थी, उसके बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, और फिर कहीं जाके मैं आपको बरकत मार्केट की कोई अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कह दूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आई डोंट नो कि ऐसी क्या मुश्किल है आप लोगों को कि आप लोग मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मज़े की बात है जो सब्सक्राइब कर देते हैं वो अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। भाई अनसब्सक्राइब करने का क्या मकसद है? आप जब कर देते हैं तो भूल जाया करें सब्सक्राइब करने में। भारत बैक टू द वीडियो। ऊपर मैं गई तो ऊपर मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर भी देखा जाए, जब आई हूँ तो पूरा गीगा मॉल को विज़िट किया जाए, तो वहाँ पे थे ये वाले मुल्तानी खुस्से। मुल्तानी खुस्से मेरी कमज़ोरी है, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत खुस्से थे, और मैंने एक पसंद भी किया था, लेकिन अफसोस कि मेरी साइज़ नहीं था वहाँ पे, वरना मैं ये ले ली थी। मुझे बहुत पसंद आया था, अगर मुझे नज़र आया तो मैं आपको दिखाऊँ। मुझे गोल्डन खुस्सा पसंद आया था यहाँ पर।
क्योंकि मेरे पास ना सिल्वर और वाइट खुस्सा मौजूद है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं गोल्डन खुस्सा लूँ, लेकिन वो नाप ही नहीं था, साइज़ ही नहीं था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मज़े की बात है कि खुस्सों में सेल लगी हुई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चले लेट्स ट्राई टू लाहौर। अब इंशाल्लाह लाहौर में मैं ट्राई करूँगी, तो वहाँ पे भी लिबर्टी मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे खुस्से आते हैं। फिर उसके बाद मैं उसके 3rd फ्लोर पे गई, तो 3rd फ्लोर पे था सारा फूड कोर्ट और ये बच्चों का सारा घूमने घुमाने की ये सारी जगहें थी। तो है तो बहुत छोटा सा क्यूट सा है गीगा मॉल, बट एज़ कम्पेयर टू एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल के सामने ये थोड़ा सा छोटा मॉल है। हाँ, ब्रांड सारे हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, जो ब्रांड्स, इवन FPL एक ब्रांड है जो कि एम्पोरियम और पैकेजेस में नहीं है, लाहौर में मौजूद है, लेकिन गुलबर्ग साइड में उनकी एक शॉप है, बट वो नहीं है। कुछ ऐसे ब्रांड्स मुझे यहाँ नज़र आए गीगा मॉल में जो कि पैकेजेस और एम्पोरियम में नहीं है, तो हैरत अंगेज़ बात मुझे ये लगी। तो बहरहाल फिर मैं ये कर रही थी एंड ही व्लॉग को, तो आखिर में मुझे एक और जगह नज़र आई जो कि मैं आपको आगे जाके शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वाला शॉट जो मेरा था वो मेरा था कि मैं इस शॉट पे जो है वो मैं अपना व्लॉग को ख़त्म कर दूँगी। लेकिन आगे जाके जब मैं फूड कोर्ट को घूम रही थी, क्योंकि खाना पीना तो कुछ था नहीं, मुझे सिर्फ मैं देखने आई थी कि फूड कोर्ट कैसा है, तो बीच में ये मुझे स्टेयर्स नज़र आई, तो मैंने कहा चलो मैं जाके देखूँ कि इन स्टेयर्स के ऊपर क्या है। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो ये पूरा टॉप वाला फ्लोर था, तो यहाँ पर भी कुछ खाने पीने की जगहें भी थी और यहाँ पर कुछ दुकानें ओपन हो रही थी, यानी ओपनिंग्स ऑफ न्यू शॉप्स हो रही थी, और ये बाहर का व्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो बहरहाल ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।